अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना महमूद मदनी से कुछ सवालात किए गए इस्लाम के बारे में और इसने जो जवाब दिए हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक का दिलचस्प सा क्वेश्चन आंसर का एक सेशन है, उसको भी मिस ना करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहा जाता है जन्नत जाओगे तो हूरें मिलेंगी, क्या ये वाकई सच है कि बस कहने की बात है? देखिए, जब कोई एक सिस्टम समाज का डेवलप किया जा रहा है तो उसमें दोनों बातें होती हैं, सज़ा भी होती है, इनाम भी होता है। तो कहीं इनाम का तस्करा होगा ज़रूर, अब उसको ओवर एम्फसाइज किया जा रहा है और उसको बढ़ा करके बयान किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें ढूंढी जाती हैं। सर ने भी ऐसा बहुत रिसर्च करके ऐसी चीज़ें ढूंढी हैं हमारे भाई साहब ने, तो वो इसी तरह का है कि बहुत ज़्यादा उसको उसका प्रोपेगेंडे के तौर पर उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, वरना सजाएं भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी। अच्छा, हर धर्म में, सिर्फ इस्लाम की बात नहीं, सब जगह इनाम और सजाएं दोनों चीजें रखी गई हैं। एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वहां एक मौलाना से पूछा कि मेरे हस्बैंड को तो हूरें मिलेंगी, मैं जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? अब एक प्रॉब्लम है, आपने एक जरा सा एक इससे इनके सवाल से रिलेट करके एक सवाल किया है। तो जो इनाम मर्दों को मिलेगा, जो भी मिलेगा अच्छे काम करने पर, और बुरे काम करने पर जो सजा मर्दों को मिलेगी, इसी तरह औरतों के लिए भी होगा, इनाम भी और सजा भी। ऐसा नहीं हो सकता कि औरत के लिए कुछ और हो, मर्द के वहां लिए तो कुछ मौलाना साहब ने उसको जवाब दिया कि आपको तो अपने हस्बैंड ही मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं क्यों उसको लेके क्या करूंगी? उसको हो सकता है मैं उसको इख्तियार ही ना करूं। अगर मैं औरत हूं तो हो सकता है मैं अपने हस्बैंड को चूज ही ना करूं। बिल्कुल, ये इख्तियार मिलेगा औरत। वेल एजुकेटेड मुस्लिम फैमिलीज में भी बहुत सारे मतलब बच्चे होते हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है कि कितने बच्चे होने चाहिए, ऊपर वाला या फिर फैमिली? ये सवाल ही गलत है, इसलिए कि आप ये सवाल कर रहे हैं कि मुसलमान कम्युनिटी में बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। ये डेटा के खिलाफ। ये आज की तारीख में जो डेटा है वो ये कहता है बेपढ़े लिखों में और गरीब लोगों में बच्चे ज्यादा होते हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब तरह के लोग हैं। आप तालीम दे दीजिए, आपके पास सही फिगर, सही तादाद में बच्चे भी हो जाएंगे और उनकी एजुकेशन भी हो जाएगी, अपलिफ्टमेंट भी हो जाएगी, मुल्क की तरक्की भी। तो जो 4 शादियां करेंगे उनके ज्यादा बच्चे होंगे या एक करेगा उसके होंगे? जो 4 करेंगे, इसके ऊपर भी डेटा मौजूद है। मतलब आज तो दुनिया तरक्की कर गई है। हर काम रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए कि आपसे मिल गई, किसी और से मिल गई, किसी और से मिल गई। आप सारी संख्या को निकाल लीजिए, शादियां ज्यादा कहां हो रही हैं, कौन लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, कौन लोग, किस कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं इसमें। ये मुसलमान हिंदू का मामला है ही नहीं, न संख्या का मामला मुसलमान हिंदू का है, न ही एक से ज्यादा ताल्लुकात रखने का। किसी और मजहब में तो एक से ज्यादा शादियां करने की इजाजत नहीं है। हाँ, नहीं है, उसके बावजूद कौन है ज्यादा इसमें, ये जरा देख लीजिए इंडिया में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इजाजत नहीं, उसके बावजूद कई रखी हुई हैं। यही हो रहा है। अच्छा, मेरा सवाल है, एक लड़की का शादी एक लड़का से हुआ, उन लोग 5 भाई आए, लेकिन बड़ा भाई से शादी हुआ। अच्छा, वो मर गया, सेकंड वाला को शादी किया, वो भी मर गया, तीसरा को शादी किया, वो भी मर गया, लास्टली सबको शादी किया, लड़की भी मर गया। वो लोग मरने के बाद में किसकी बीवी है? भाई साहब, जो आपने सवाल किया है, आप बाइबल अगर पढ़ेंगे, बाइबल से लिया, बाइबल के अंदर इसका जिक्र आता है। ईसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स पूछता है, या बाइबल से उठाए, बराबर? यस। बाइबल में इसका जिक्र है कि अगर एक औरत एक आदमी से शादी करती है, वो मर जाता है, फिर दूसरे आदमी से करती है, वो भी मर जाता है, फिर तीसरे से करती है, वो भी मर जाता है, फिर चौथे से, 5वें से, 7वें से, जन्नत में या आखिरत में वो किसकी बीवी होंगी, ये सवाल है, बराबर ना? हाँ, इसका जवाब ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कहते, दे शैल नॉट डाई एनी मोर, वो फिर से और नहीं मरेंगे। और इस्लाम में भी जब आखिरत में जाएंगे, जिस तरीके से अभी रिलेशनशिप है वैसी नहीं है, बराबर? आप मुझसे पूछेंगे, एक आदमी 90 साल की उम्र में मरता है, एक बच्चा 2 साल की उम्र में मरता है, आखिरत में क्या उम्र पे? हमने सोचे 90 साल का आदमी अगर वापस आखिरत में आएगा इतना बूढ़ा, तो अल्लाह ताला जब उठाएंगे इट विल बी समथिंग डिफरेंट। तो ज़रूरी नहीं कि आप 90 साल पे मरे तो 90 साल पे उठाएंगे। जन्नत में आप अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त रहेंगे। आप समझ रहे? तो उसी तरीके से खाना पीना जिस तरीके से हम आज
खा रहे पी रहे हैं, वी रिक्वायर सेक्सुअल रिलेशनशिप। आखिरत में इट विल बी डिफरेंट, अलहदा रहेगा। तो वहाँ ऐसा सब मामला नहीं रहेगा कि किसकी बीवी रहेंगी। पहले सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता, आप समझे कि नहीं? सब लोग जन्नत में जाएंगे क्या पता, सब लोग भी नेक रहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। ज़रूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी रहेंगी, लेकिन अगर सब लोग नेक है तो कुरान मजीद में कहा गया है हर एक को हूर मिलेंगी। हूर मतलब अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो ऑल विल बी सेटिस्फाइड, सब लोग खुश रहेंगे, अल्लाह ताला सब लोग को खुश करेगा। यही आंसर है, यही हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो औरत हर एक की बीवी बने आखिरत में। आंसर यही है। खुश है ना आप? ना, दैट वाज द आंसर। करेक्ट। हाँ भाई साहब। नाम पिंटू रजक था, पेशा स्टूडेंट है, अभी नाम है ताहिर अब्दुल्ला। सवाल ये है कि एक तरफ इस्लाम में ये कहा जाता है कि अपने वालदाओं को मतलब उनकी खिदमत करना ज़रूरी है, तो अगर मेरे ईमान लाने पे उन लोगों को तकलीफ़ है और मेरे ईमान पे, मेरे नमाज पे पढ़ने पे उन लोगों को तकलीफ़ है, तो इस हाल में क्या किया जाए? ईमान पे मतलब कमज़ोरी आती जाती है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वो कह रहे थे कि वो पहले हिंदू थे, अभी इस्लाम कबूल किए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, माशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि अभी इस्लाम कबूल करने के बाद अगर उसकी माँ या उसके वालिदैन दोनों एतराज़ करते हैं नमाज के ऊपर, तो भी क्या मुझे उसकी इज़्ज़त करना चाहिए, क्या मुझे उनकी खिदमत करना चाहिए? जो भी मैंने तकरीर में कहा वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है। आपको अपने वालिदैन की खिदमत करना चाहिए, उफ तक नहीं कहना चाहिए। लेकिन कुरान मजीद में जो मैं आयत कोट किया, सूरह लुकमान की सूरा नंबर 31 आयत नंबर 14 में, कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करे, और तुम्हारी माँ ने तकलीफ़ से तकलीफ़ के बाद तुम्हें जना और 2 साल तक दूध पिलाए। उसके फ़ौरन बाद लिखा है, लेकिन अगर आपके वालिदैन आपके साथ जिहाद करते हैं, जुद्दोजहद करते हैं, आपको किसी और की इबादत करने के लिए अल्लाह के अलावा, यानी आपको शिर्क करने पे मजबूर करते, तो उनकी बात मत मानो, लेकिन फिर भी उनके साथ हुस्न सलूक करो। तो कुरान में ये लिखा है कि आपके वालिदैन की इज़्ज़त करो, हुस्न सलूक करो, लेकिन अगर वो अल्लाह के ख़िलाफ़ जाते हैं या अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ जाते, उस वक्त आपको उनकी बात नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी हुस्न सलूक करना चाहिए। तो वो अगर बोलते नमाज मत पढ़ो, आपको नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। आपका फ़र्ज़ है कि आप आपके वालिदैन के, भले वो मुशरिक है, भले वो गैर मुस्लिम है, फिर भी आपको उनके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। ये फ़र्ज़ है आपका। अगर आप प्यार से पेश नहीं आएंगे तो आप अल्लाह के ख़िलाफ़ जाएंगे, अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़। लेकिन अगर वो आपसे कुछ चीज़ कह रहे हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है, तो उस वक्त आप उनकी बात मत मानिए, लेकिन फिर भी उनके साथ प्यार से पेश आइए और उनको दावत दो। उनको लगना चाहिए कि मेरा बेटा अभी इस्लाम कबूल करने के बाद इतना दयालु है, ज़्यादा प्यार कर रहा है मुझे, भले मैं उनसे टोक रही है फिर भी प्यार करता है, मेरी खिदमत करता है, मेरी देखभाल करता है, इतना मुतासिर होना चाहिए, क्या वो भी इस्लाम कबूल करना चाहिए? होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। I'm Miss D. McDonald. I'm a student and I have 2 questions to ask of you, please. The first one is, in one of the first few chapters of the Quran, it is written that if a woman disobeys her husband, he is given full permission to beat her and keep her locked up in solitary confinement, thus withholding her from any intimacy until she toes the line, following whatever he says. If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? And my second question is, if you Just could... I'll answer one question. I'll answer that, then we'll come to the next question, inshallah. I have to give you 2 opportunities because the earlier question was missed. बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाज़त है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शोहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था। जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ। सूरह निसा का सूरा नंबर 4 आयत नंबर 34 में, जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए। नहीं समझती है तो
उसको डांटी दे सकता है। उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट। पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में। उसके बाद अरबी लफ्ज़ दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं। और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना। मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता है ना हैंकरचीफ या रुमाल से मारना। इट इज़ अ सिंबॉलिक बीटिंग। और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए। उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है आप लिमिट के बाहर जा रही है। तो ये मारना इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक बीटिंग, इट इज़ नॉट अ फिजिकल पेन। वो शोहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए। उसका मतलब आस्ते से मारो। क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है। लेकिन उसी तरीके से अगर शोहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता। क्यों? अगर बीवी शोहर को मारेंगी तो शोहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा। ये कुरान की आयत है उसके पहले ही, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में, कि मर्द के पास ज़्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शोहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है वो शोहर से प्यार से बात करे, आप क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे। अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रर लेके आओ, शोहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी की तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो। फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है। निकाह फस्ख मतलब अगर शोहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज़ मारता है, रोज़ गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है, मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज। होप दिस आंसर द क्वेश्चन सिस्टर। आपका कोई दूसरा सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आप या दूसरी कोई गैर मुस्लिम खातून। I would like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that your Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? बेन का सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है। वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं हैं, वो जानना चाहती है। अहमदी एक ऐसा फ़िरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं हैं। कुरान की आयत साफ कहती है, सूरह अहज़ाब की सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं और वो अल्लाह के रसूल है और वो खातिमुन नबीन है। अल्लाह सबसे ज़्यादा इल्म रखता है। इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे। लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फ़र्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट। रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी। दैट प्रॉफिट हु हैज़ बीन गिवन अ मैसेज ही इज़ कॉल्ड एज अ मैसेंजर। लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, उसका मतलब आखिरी रसूल भी, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना ज़रूरी है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है। तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी। लेकिन अहमदी लोग, कादियानी लोग कहते नहीं नहीं, नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई, पैगाम आया, रसूल मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया। तो एक रसूल की जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले हैं। और कहते मिर्ज़ा गुलाम कादियान वो रसूल है, जो बिल्कुल गलत तर्जुमा है। वो नबी और रसूल को उलट पलट करते, दे गिव डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ। तो इन लोग गलत मानी लेके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है। नबी मतलब ऊंचा दर्जा है, रसूल नीचे आता है, इसलिए रसूल आ सकते हैं। गलत तर्जुमा करते और कहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रसूल आएंगे, उनमें से एक है मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियान, जो कुफ्र है। कुफ्र मतलब जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ है, अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है। दैट द रीज़न आई से दैट डेविएटेड, वो सही मुसलमान नहीं हैं।
जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आखिरी रसूल नहीं है, दे आर डूइंग कुफ्र, वो मुस्लिम हो नहीं सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Thank you. अब माइक नंबर 1 से सवाल किया जाए। Chandrabhanu Pratap, I am a dentist. My question is, you have in your lecture you have said about the state of democracy was more advanced when it was written in the Quran. The democracy, whatever written in the Quran, is better than what we practice right now, modern. Can you explain it? What is really mean? भाई साहब ने कहा, सवाल है उनका, मैंने तकरीर में कहा कि कुरान में जो डेमोक्रेसी मेंशन है वो आज से बेहतर है। मैंने ये कहा सूरह मुम्तहिना में सूरा नंबर 60 आयत नंबर 12 में कहा गया है कि ए रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ख़वातीन जब औरतें तुम्हारे पास आएंगी बयात के साथ, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था बयात जो इस्लाम में है वो मॉडर्न वोटिंग से बेहतर है। डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा था मैं, मॉडर्न वोटिंग। आज के मॉडर्न वोटिंग में हम क्या करते, हम इस स्टेट के लीडर को चुनते, चाहे वो इलाके का हो या स्टेट का हो या कंट्री का हो, ठीक है। इस्लाम में जब ख़वातीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयात लेती है, वो दो चीज़ कर रही है। ये मान रही है कि वो अल्लाह के रसूल है, पॉइंट नंबर 1 जो सबसे हाईएस्ट। सेकेंडली वो ये भी मानती है कि ही इज़ द पॉलिटिकल हेड, और अमीर भी मानती उन्हें। तो इट वॉज अ डबल वोटिंग, फार सुपीरियर देन मॉडर्न वोटिंग। एंड ए वुमेन कैन वोट इन इस्लाम, and when they voted was far superior than modern voting. How it is far superior? She was the only woman who was voting at that. Who? What you have said. आपने जिनका जिक्र किया, she was the only one who was saying at that time. भाई साहब मैं कुरान का जिक्र कर रहा हूँ। जब औरतें ख़वातीन many women came to the prophet and agreed that he was the messenger, not one, many. It is trying to say that these people what they did, it was far superior to modern voting. But how come it's, I don't, Because a normal modern voting, brother. because this is the way of expressing, not the voting. That's right. Whatever, wherever you have a voting, that time there ballot system नहीं था उधर, किधर भी नहीं था दुनिया में कहाँ नहीं था? It was by voice only. Now the ballot system came. So what I'm trying to say, the women had voting power that time also. Brother, at that time, 1400 years back, the evidence of women wasn't taken. Leave aside voting. So I'm telling you, 1400 years back, Islam gave rights to the women even to vote. You are talking about what we are doing now. At that time, witness of women wasn't considered. Do you know that? Even in Judaism, even in Hinduism. So at that time, when the world was in ignorance, that time Islam gave right for a woman to be witness, also vote. Hope that answers the question. Assalamu alaikum. My name is Dipon Chakravarti, and I am a student as well. I am pursuing graduation, and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए? ये सवाल है। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूँ मैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज़ है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक का पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ वेटिंग इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए, तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई विल कम टू इट।
लोग समझते हलाला की ज़रूरत है, हलाला जैसी कोई चीज़ कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊँगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइतफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है, नए वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल, इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी नहीं बन, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो, फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ में उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी ज़िंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको, मैं पहले शोर से नाराज़ थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना? तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा क्या नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना? और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते, आप समझे ना? तो ये जो है ज़रूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना। अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मज़हब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ जाहिद एहसान, बाय प्रोफेशन आई एम ए टेलर। माय क्वेश्चन इज़ मुस्लिम वुमेन इज़ लायबल फॉर द मेंटेनेंस लॉन्ग लाइफ आफ्टर डिवोर्स? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में ख़वातीन को तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस मिलता है क्या? इस्लाम में जो हुकूक है ख़वातीन के, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं कि तुम्हारे लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस अच्छे। इंडियन लॉ में लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस है। कुछ साल पहले कितना देते थे? 400-500 रुपये, और कितना अभी ज़रा बढ़ गया होगा। वो क्या है? इस्लाम में महर है। महर मतलब शादी के टाइम पे ही महर मुकर्रर कर सकते। कुरान की आयत है कि आप सोने का पार्ट भी दे सकते। कौन से इंडियन कोर्ट में सोने का पार्ट देते? लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस। तो इस्लाम के अंदर महर है। महर की कई वजह हो सकती है। वो महर लेके अपने वालिदैन को दे सकती है, अपने लिए फ्यूचर की रह सकती है, तलाक के बाद काम आ सकता है। लेकिन जब तलाक होता है तो इद्दत के दरमियान जो 3 माह हैं उसका मेंटेनेंस शोहर देता है। अगर माँ पेट से है तो जब तक वो बच्चा जन्म देती है उस टाइम तक उसका मेंटेनेंस भी होता है। और अगर बीवी के पास बच्चे हैं तो जब तक बच्चा बालिग होता है उस टाइम तक बच्चे का मेंटेनेंस शोहर देगा। लेकिन लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं? क्योंकि इस्लाम में महर तो उसका है, वो महर कुछ भी पूछ सकती है। अगर कम पूछी तो उसकी गलती, महर तो मिल गया। क्योंकि डिवोर्स होने के बाद औरत वापस से नई शादी कर सकती। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सबसे बेहतरीन वही चैरिटी में जो माँ बाप अपनी डिवोर्स बेटी को अच्छे से देखभाल करते। तो माँ बाप देखभाल कर सकते, भाई कर सकता है, भाई ने करा तो माशरा करेगा, माशरा ने करे तो इस्लामिक स्टेट करेंगे। और अगर कहेंगे कि शोहर को देना चाहिए तो मुझे एक नया लेक्चर देने पड़ेगा, मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। क्योंकि इमेजिन उसको महर भी देने का है, इद्दा का मेंटेनेंस भी देने का है, लाइफ लॉन्ग बोलेंगे। वो नई शादी करेगा उसको नया महर देने का। आदमी पे जुल्म थोड़ी करना चाहता अल्लाह ताला। तो आदमी जब महर दिया,
अगर डिवोर्स हो गया, औरत का तो इतने ख्याल रखने वाले लोग हैं, बाप है, भाई है या बेटे है, माशरा है, वो नहीं शादी कर सकती, उसका नया शौक उसको दूसरा मेहर देगा। ये आदमी जो डिवोर्स हो गया वो जब नई शादी करेगा उसको नया मेहर देने का, तो नया मेहर देने का, पुराने बीवी को मेंटेन करने का, तो मुझे नया लेक्चर देने पड़ेगा मेंस राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। तो अल्लाह ताला जस्ट है, बराबर है, औरत ऊंची नहीं है आदमी से, आप समझे ना। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सही इंतज़ाम किया है, लेकिन ख़वातीन का ख्याल भी रखा है कि अगर उसको ज़रूरत पड़ी तो माशरे के दूसरे लोग उसका ख्याल रखेंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नीरज ढींगरा है और काम वैसे मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन उससे आपको मेरी हकीकत पता नहीं चलेगी। पर इतना है कि एक सवाल कही है, पर छोटे में सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा जाकिर साहब, मेरे ख्याल से आप परसों मतलब फ्राइडे को, शायद आप फ्राइडे को दोपहर को यहाँ पर आए थे, दोपहर के समय यहाँ देखने के लिए कि अरेंजमेंट कैसे चल रहे थे। मैंने सोचा कि शायद सिंस आप इस औरतों के बारे में इक्वालिटीज़ की बात करोगे, उनको बराबर का यहाँ दर्जा दोगे, उनको बराबर में यहाँ आधा बैठाओगे, आधे यहाँ जगह रखोगे, भले ही अगर वो औरत कम है तो उनको कम से कम आगे बैठने का मौका मिलता, लेकिन उन्हें नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया है। मैं जुम्मा को नहीं आया, मैं शनिचर दोपहर को आया था, कल दोपहर को। हाँ जी, बट उसमें तो कोई तब्दीली नहीं होगी सवाल में, कि मैं जब एक दिन पहले आया और इंतज़ाम देखा तो औरतें को बराबर क्यों नहीं दिए। क्वांटिटी वाइज तो बराबर दे नहीं सकते, बराबर दिए थे, इतना बड़ा किया था, औरतें नहीं आए तो कम कर दिए। पहले क्वांटिटी पे आऊँगा, फिर पोजीशन पे आऊँगा पोजीशन पे भी आऊँगा, इंशाल्लाह जवाब दूंगा, इंशाल्लाह आपको ही मौका दूंगा। तो पहले अगर क्वांटिटी की बात होती है तो अक्सर जब मैं तकरीर करता हूँ तो बॉम्बे के अंदर तकरीबन 25 to 33% ख़वातीन आते हैं, तकरीबन 1/4 to 1/3। मैं ओमान में गया था तो 50% ख़वातीन थे। तो मैंने कहा भाई इतना बहुत क्यों ब्लॉक करके रखे, बट अल्हम्दुलिल्लाह 6000 पब्लिक, तकरीबन 3000 ख़वातीन थे। यहाँ भी काफ़ी रखे थे, कम आने की वजह से कम कर दिए। मर्द हालांकि कम से कम 7-8 गुना ज़्यादा है, फिर भी 2 मर्द 1 औरत को सवाल। अगर हकीकत में सही हक करने का चाहिए तो मर्द के लिए 6 माइक्रोफोन होना चाहिए, ख़वातीन में 1। तो ख़वातीन को मैं ज़्यादा इख्तियार दे रहा हूँ, बराबर कि नहीं। यानी ख़वातीन हालांकि सारे मजमे में 15% भी नहीं होंगी मेरे हिसाब से तकरीबन, यानी मर्द 6-7 गुना ज़्यादा है। तो अगर बराबर हिसाब करने का है तो मर्द के माइक्रोफोन आ जाए 6-7, औरत के 1। फिर भी मैंने कहा नहीं, मर्द के 2, औरत के 1। जहाँ तक कि पोजीशन का सवाल है, पोजीशन में भाई साहब जब हम औरत को इज्जत देते हैं, आप बेटा बोल लो काफ़ी है जी, भाई साहब ना बोलो, बेटा बोल लो काफ़ी है, आपसे बहुत छोटा हूँ। आपकी उम्र क्या है? 30 का हूँ। आई एम 30 है, मेरी उम्र 40 है, तो भाई साहब कहूँगा। अच्छा मैं अंकल कह लूँगा। मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल है। चलो ठीक है, माफ़ किया। क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? मेरे इल्म के ऊपर उम्र को जांचने की कोशिश मत कीजिए। आप सही पहचान रहे। और 40 भी अब भी हुआ 3 महीने पहले। तो मैं कह रहा था कि क्यों हमने औरतों को आगे नहीं रखा, इसकी वजह थी। वजह ये है कि कैमरा दिख रहे आपको, कम से कम 7 कैमरा लगे, इधर उधर घूम रहे। तो हमारा एक उसूल है कि हम ज़्यादा औरतों की नुमाइश नहीं करना चाहते। अगर क्लोज रहेंगे तो क्लोजअप जाएगा, अगर लड़की खूबसूरत होंगी शायद आप उसको देखेंगे, आप नहीं मतलब बाकी लोग, फिर हिजाब टूट जाएगा। आप समझे ना। तो हमारा उसूल है कि हम औरत को इज्जत देते, लेकिन इज्जत देते टाइम पर कोई गलत आदमी उसको घूर घूर के देखा, सपोज मेरी बहन आ जाएंगी और कोई आदमी घूर के देखेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन को कौन घूर के देख रहा है, तो मैं कहूँगा कैमरा हटाओ। तो इसीलिए दूर रखा है। तो लॉन्ग शॉट, मैं यही सोच रहा था कि डाइस में भी एक औरत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। वही बोलूँगा मैं, वो भी सवाल का जवाब दूंगा, डाइस का भी जवाब दूंगा। जब लॉन्ग शॉट होता है तो हमारा उसूल रहता है कि ख़वातीन को दूर से दिखाना। और हमने एक सैटेलाइट चैनल शुरू किया, पीस टीवी। जब ख़वातीन को क्लोजअप दिखाते तो 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं दिखाते, तो कुरान में लिखा है ना कि घूरो मत। तो इसीलिए हमारे उसूल ख़वातीन को हिफाजत करने के लिए। नहीं तो आप देखेंगे ना फैशन टीवी, जूम टीवी देखते हैं? हाँ जी, जूम टीवी पे देखते क्या करते? जूम कर देते हैं। हाँ, जूम इन करते, हम जूम आउट करते, हम जूम आउट करते, वो जूम इन करते। यही फ़र्क है, हम ख़वातीन की इज्जत करते, लेकिन साथ साथ उनको स्क्रीन भी दिए हुए। स्क्रीन है ना, मुझसे बड़ा उधर नज़दीक है स्क्रीन, तो और साफ देख सकते मुझे। आप समझ रहे ना, वो मुझे और साफ देख सकते।
यहाँ तक कि खातून का सवाल दिया स्टेज के ऊपर, हमारे इदारे में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 10 खवातीन है जो तकरीर करते हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते सिर्फ औरत सुनते। हम नहीं चाहते कि वो तकरीर करते टाइम पे गैर मर्द उनको घूरे। तो जब वो तकरीर करते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है माशाअल्लाह अमेरिका में तकरीर की है, कनाडा में की है, सऊदी अरेबिया में की है, दुबई में की है, श्रीलंका में की है, मलेशिया में, सिंगापुर में, माशाअल्लाह हज़ारों खवातीन हैं तकरीर की है, मजमा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम नहीं चाहते कि तकरीर करते वक्त हम हिजाब को मेंटेन करते। जब और भी मर्द है तो तकरीर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उनकी शूटिंग नहीं करते। आप समझे ना? तो इसीलिए इस्लाम में इज्जत दी गई औरत को। और यहाँ स्टेज के ऊपर भी इंटरमिंगलिंग होएगा ना, इंटरमिंगलिंग होएगा, यहाँ भी स्टेज पे कैमरा क्लोजिंग जाएगा, आप समझे ना? तो इसीलिए हम खवातीन की इज्जत करते। लेकिन अगर सिर्फ खवातीन है ऑडिटोरियम में तो माशाअल्लाह 1 या 10 खवातीन स्टेज पे बैठते और लंबी लंबी तकरीर करते पूरे दिन के लिए, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सिर्फ खवातीन सुने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे खवातीन को हम इज़्ज़त दे। ये इज़्ज़त देने के लिए और महफूज रखने के लिए तरीका इस्लाम ने तैयार किया है। होप दैट आंसर द क्वेश्चन। और कोई सवाल आते? डेफिनेटली। जाकिर साहब, मुझे एक बात ज़रूरी कहनी थी। आज आप यहाँ पर वुमेंस राइट के बारे में बात कर रहे हो। जी हाँ। देखिए, सवाल जो हर इंसान चाहता है और हर इंसान के दिमाग में घूमता है वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से सच इंसानियत होनी चाहिए, धर्म एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सो वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आई थिंक धर्म, हर धर्म, मैं ये नहीं कहता कि आप यू ऑलवेज टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स। मैं आपके बहुत सारे शोज देखा हूँ, यू टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स, बट वाई बाय अ नेम, वाई नॉट बाय अ नेम एज ह्यूमैनिटी। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी बातें कर रहे लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम एक धर्म, एक सोच, इंसानियत, बस उतना सोच के चले तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुरखा पहने तो मिनी स्कर्ट पे नज़र पड़ेगी, पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो जिसकी नज़र जा रही है तो क्या आपको लगता है वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नज़र रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल हैं। इंशाअल्लाह मुझे मौका सिर्फ 2 दिन के और 2 सवाल लेके आएंगे, वापस आपके पास आएंगे जरूर। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत। ये धर्म क्यों, इस्लाम, हिंदुइज्म धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। और फिर सवाल किया कि अगर अच्छा इंसान रहे तो रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं, उसकी मिसाल मैं बाद में दूंगा। पहले सवाल उन्होंने कहा, भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, आप समझ रहे? आप जब तक अच्छे इंसान नहीं है तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते, समझे आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं हमारे लिए, आप समझे ना? अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतनी बात करना, मैं पहले आपको 2 सवाल का जवाब दूं भाई साहब। प्लीज सर, प्लीज। बाकी लोग भी ठहरे। डेफिनेटली मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप ही जाऊंगा। हाँ जी। मैं रूंगा या डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, लेकिन पहला नंबर पे आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? मैं धर्म की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं और मैं यकसानियत पे बात करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलैरिटीज नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? क्या गांधी जी के? किसकी बात? कोई तो होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे कि नहीं? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा, डिफरेंस होगा ना। कई बात हमारा यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे, आप समझ रहे कि नहीं? कितने बात में वी में डिफर। लाइक आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूँगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम आपको बनाने वाला। डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ क्योंकि मैं स्टडी किया हूँ। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला।
वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो मैं कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्स, एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलत फहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलत फहमी, लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलत फहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूँ क्यों ये गलत फहमी है, तो गलत फहमी को दूर करता हूँ मैं। तो मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूँ ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में, कुरान में क्या लिखा है? पहले हिदायत, इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा, वो गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। आप समझ रहे कि नहीं? मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूँ इस्लाम के मानी है अमन, इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। मैं तकाबिल मज़ाहिब का जो स्टूडेंट हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बात सिर्फ लेता हूँ और बोलता हूँ कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हुआ, जो मैं कर चुका हूँ मेरे कसट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूँ। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूँ। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने, एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूँ, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की, आप समझे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए, वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान, जैसा लिखा था कि आदम एंड एव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ, आपने कुछ ऐसा बताया था कि दे कांट मतलब हैव रिलेशंस। तो वक्त के साथ जैसे ये चीज़ें बदली, वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में आया, लास्ट में आया, जो मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मैं आज मेरा मानना ये है कि शायद हर चीज़ ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी, और ये आज कुरान आया हुआ कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल से इसमें भी कई बदलाव आने चाहिए, जहाँ पर इंसानियत को बहुत हक मिलना चाहिए। आज के दिन में आज आप उतने ही कहते हो जितना इसमें बाउंडेशन आपको दिया गया है। आपको जो लिखा हुआ है आप वहीं तक बोलते हो, लेकिन उसके आगे कई चीज़ें हैं। ये सवाल नहीं है, ये एक दरख्वास्त है। मैं सिस्टम बदल नहीं सकता, मुझे इतनी हक नहीं है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप सारी दुनिया से बात कर सकते हो। अल्लाह ताला जितनी हरे को, बिल्कुल सही, जितना अल्लाह ताला हरे को हिदायत देता है, जितना कुव्वत देता है, उतना अल्लाह ताला काम भी निकालता है माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि जिस तरीके से इंसानियत आगे आगे बढ़ती है उस तरीके से उसूल बदलते जाते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन बुनियादी उसूल वही है, बुनियादी उसूल है कि खुदा एक है, एकदम उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की मत करो, बुत-परस्ती मत करो। तो ये उसूल वेदा में भी है, ये उसूल बाइबल में भी है, कुरान में भी है। लेकिन जो स्मॉल एस्पेक्ट्स है दैट में चेंज। और 1400 साल पहले अल्लाह ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब आखिरी पैगंबर भेजा, अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि दिस डे हैव आई कंप्लीट माय फेवर ऑन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम। इस दिन मैंने मेरा फेवर इंसानियत पे कंप्लीट किया और आपके लिए चुना इस्लाम। इस्लाम माने आप अमन हासिल करेंगे अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करने के बाद। इसके बाद इवन द माइनर रूल जो है वो फिक्स हो गए, इसके बाद बदलेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अभी ये जब आखिरी आया, इसके बाद देयर बी नो एडिशन। तो आज की तारीख में हमें फॉलो करना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जिक्र वेद में भी है। तो सारी किताबें कहती है कि एक खुदा को मानो, बुत परस्ती मत करो, और पैगंबर आएंगे उसमें से आखिरी पैगंबर होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात मानो।
तो आप वेद भी पढ़ेंगे तो ये लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे भी ये लिखा है। तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। अगर कोई भी कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि उससे वही आती है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे डायरेक्ट बात करके वही नाजिल कर रहा है, तो उसको ज़रूरत है साइकेट्रिस्ट की। वहाँ तक शायद रास्ते नहीं खुले, शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि इस कुरान को कोई बदलेगा नहीं, अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। और कुरान में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। उसके बाद अगर कोई भी दावा किया मैं पैगंबर हूँ, उसका मतलब अल्लाह झूठ बोले ना, उस बिल्ला तो हो ही नहीं सकता है। आप समझे ना? तो अल्लाह तो सच ही बोलेंगे। तो अल्लाह जब सच बोल रहे और कह रहे कि आखिरी पैगंबर है, इसका मतलब इसके बाद आप चाहे इंडिया में रह रहे या सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में या अमेरिका में, आपको मानना चाहिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान शरीफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। अगला सवाल माइक नंबर 3 से ख्वातीन की ओर से होगा। This is Arpita Solomon. I'm a student. My question to you is, was Jesus really crucified or not? Was Jesus Christ crucified or not? Yeah, because I've heard many Muslims saying that he was not crucified. Okay. Sister has asked a common question. She's asking, was Jesus Christ, peace be upon him, crucified or not? For the detailed reply, you can refer to my video cassette. It was the debate between myself and a Christian missionary. Was Christ really crucified? In a nutshell, I'll give you the reply. According to the Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 157, وَمَا قَتَلُهُ وَمَا اقْتَلَبُهُ. They killed him not, neither did they crucify him. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. It was only made to appear so. All those who differ are full of doubts. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, with only conjectures to follow. For assuredly they killed him not. So according to the Quran, he was not crucified, he was not killed. I believe you're a Christian sister, correct? Yes, I am, and Yes, our Bible that's it. says that Jesus So sister, was wait, I haven't completed my answer. Since you're a Christian, you may not believe in the Quran, I keep the Quran aside. I speak from the Bible. I can give you many proof from the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, was not crucified, but this is not a time of a lecture. I'll just show you one very important sign. If you read the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38 to 40, when people ask Jesus Christ, peace be upon him, "Oh Master, show us wonders and miracles." So Jesus Christ, peace be upon him, says, "Ye evil and adulterous generation, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Now, every Christian knows the sign of Jonah. You don't have to be a scholar of the Bible, because it is taught to us in school, in the Christian missionary school, at Sunday school, in comic strips. If we know that Jonah is mentioned even in the Quran, somewhat similar, Yunus alayhi salam. In the Bible, Jonah was asked by Almighty God to go to Nineveh and deliver the message. He runs away from there, he goes to Joppa. Now while he's going sailing in the ship, a storm comes in the sea. It was the superstition of that time that if a person who runs away from his master, because he disobeys the master, a storm will come. So they take out lots. Who is the one who ran away from the master? So Jonah volunteers, peace be upon him. He says that I am the person, throw me overboard. So because he volunteers, they don't have to break his arm or leg. And as per the superstition, they throw him overboard. Now when they throw him overboard in the raging sea, as per the story of Jonah, when Jonah was thrown overboard, he was alive. When he is thrown in the sea, he ought to die. In a raging sea where there is a storm, when someone is put into the storm, in the sea he should die, but he does not die because it's a miracle. A fish comes and gobbles up Jonah, he ought to die, he does not die, he's alive. The fish takes him around the sea 3 days and 3 nights. Out of suffocation, the person ought to die. He does not die. It's a miracle. Later on, the fish vomits him out on the shore. He's alive. He's alive, 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 alive. A miracle of a miracle of a miracle of a miracle. So, Jesus Christ, peace be upon him, says, as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So if Jonah was alive, how should Jesus Christ be in the heart of the earth? After he was taken down from the cross, should he be dead or alive? If he has to be like Jonah, if Jonah was alive, Jesus Christ also should be alive. So this proves that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. He was alive.
So this is a way of proving that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross as the Quran says, the same thing. For more details, refer to my debate, Was Christ really crucified? Okay, thank you. अगला सवाल माइक नंबर 3 से गैर मुस्लिम खातून सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुष्मिता सेनगुप्ता, होम मेकर। इस्लाम में औरत लोग तो नमाज अदा कर सकती है, मस्जिद में क्यों नहीं कर सकती है? अगर करती है तो कोलकाता में क्यों नहीं है? और इबादत में कुछ फ़र्क है क्या मर्द का और औरत का? वो ईदगाह में क्यों नहीं जा सकते? बहन का सवाल है कि इस्लाम में औरतें मस्जिद में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ती और नमाज पढ़ने का तरीका अलग क्यों है और ईदगाह में क्यों नहीं जाती। कुरान मजीद में बहन किधर भी नहीं लिखा है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। वो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है, इसलिए इस्लाम को देखने के लिए इंडिया को मत देखो, पाकिस्तान को मत देखो, कोलकाता को मत देखो, कुरान को देखो। कई हदीस है सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 आखिरी हदीस, डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क, मतलब मोमिना को मस्जिद में जाने से मत रोको, अल्लाह के रसूल फरमाते। आप पढ़ेंगे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 824, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते कि डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन टू गो टू द मॉस्क इवन एट नाइट। अगर रात को भी अगर वो चाहते कि मस्जिद में जाना चाहते तो मत रोको। तो मस्जिद में औरतें जा सकते हैं। वो अभी इंडिया पाकिस्तान में रोकते, क्यों रोकते उनसे पूछिए। कुरान और हदीस में तो लिखा जा सकते हैं। कलकत्ता में भी एक आध मस्जिद है क्या नहीं भाई? है, 2 मस्जिद है भाई साहब बोलते, 2 मस्जिद है। एड्रेस ले लेना आप बाद में। 2 मस्जिद है जहाँ खवातीन जा सकते। इंशाअल्लाह कल 4 होंगी, परसों 10 होंगी, इंशाअल्लाह सब मस्जिद में 4 होंगे, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी। और अल्लाह के रसूल फरमाते उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं। तरीका यकसा है, औरत और मर्द का पढ़ने का तरीका यकसा है। आपको दूसरा सवाल, ईदगाह में क्यों नहीं जाते? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब आप ईद नमाज के लिए जाते हैं, अपने बीवी को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ। अगर आपकी बीवी हैस में है फिर भी लेके जाओ, मतलब आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैस में है, इफ शी इज हैविंग पीरियड, ये टेका, भले वो नमाज नहीं पढ़े तो ईदगाह में तो जाने का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। अगर हैस में फिर भी जा सकते, तो ये गलत फहमी है कि औरत मस्जिद में नहीं जाना चाहिए या औरत ईदगाह में नहीं जा सकते। ईदगाह में हैस के हालत में भी जा सकते, भले वो नमाज न पढ़े फिर भी जा सकती। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम विकास है, विकास गुप्ता, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो जिज्ञासा की जोत जगाई है हम सब के अंदर धर्म के बारे में जानने के लिए। और मैं भी पहले धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, मगर आपको सुनने के बाद मुझे भी धर्म में रुचि हुई है। और अब जब मैं कुछ जानने लगा हूँ धर्म के बारे में, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने एक शब्द सुना है काफिर। तो ये काफिर शब्द जो है ये ईश्वर को ना मानने वालों के लिए है या इस्लाम को नहीं मानने वालों के लिए है? भाई का बहुत अच्छा सवाल है। सवाल तो हमेशा पूछता है काफिर क्या, इसका सवाल ज़रा और अच्छा है माशाल्लाह भाई साहब का, कि काफिर का मतलब वो जो ईश्वर को नहीं मानता है, कि काफिर का वो मतलब है जो इस्लाम को नहीं मानता है। काफिर का सही मतलब है जो सही ईश्वर को नहीं मानता है। अगर आप गलत ईश्वर को मानते तो भी काफिर है, और सही ईश्वर का मतलब आपको इस्लाम में ही मिलेगा। इस्लाम के मानी है अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करना। तो वो आदमी जो अपने ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है उसे कहते काफिर। अगर एक शख्स कहता है मैं ईश्वर में मानता हूँ लेकिन ईश्वर की बात को नहीं मानता है तो भी काफिर होता है। आप समझ रहे ना? तो मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि जिसका नाम सुल्तान है, जाकिर है, मोहम्मद है। मुस्लिम का मतलब वो शख्स जो अपने सारे ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करता है, उसको कहते मुस्लिम। और जो अपने ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है और कहता है कि ज़रूरत नहीं है, उसे कहते काफिर। तो अगर आप कहेंगे क्या मैं ईश्वर को मानता हूँ, बुत परस्ती नहीं करता हूँ, लेकिन फिर जो ईश्वर का कहना नहीं मानते और बोलते ज़रूरी नहीं है, तो उसे कहते कुफ। कुफ अरबी लफ्ज़ है जिसे कहते छुपाना, टू कंसील, या रिजेक्ट करना, नहीं मानना। तो अगर आप ईश्वर की बात को भी नहीं मानते तो भी आप काफिर हो जाते। आप मतलब कोई भी शख्स ना, नाम चाहे अब्दुल्ला हो, सुल्तान हो, राजेश हो या रामू हो, कुछ भी हो, अगर वो ईश्वर की बात को झुटलाता है, रिजेक्ट करता है,
उसे अरबी में कहते हैं काफिर। बेशक। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब मैंने इस्लाम के बारे में जानना चाहा तो मैंने इस्लाम के बारे में कुछ जो भी जाना तो उसमें मुझे कहीं ऐसा लगा कि ये सच नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा ये मिसकंसेप्शन है या ये सही है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है क्या इस्लाम में कि जो इस्लाम को ना माने या जो काफिर है उसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, उसके फैमिली को लूट लिया जाए? क्या ये किस हद तक सच है और क्या उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं? माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। वो कहता है कि मुझे ये गलत फहमी है और लगता है कि गलत है कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। आपको कोई भी मुसलमान ने मारा या काटा है ना? आप माशाल्लाह सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किसने मारा काटा? नहीं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कहीं है लिखा हुआ है या नहीं? वेरी गुड। ये क्या होता है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते, मिसाल के तौर पे अरुण शौरी का नाम सुने? अरुण शौरी जो मिनिस्टर था चंद साल पहले, बहुत किताब लिखता है इस्लाम के खिलाफ, बहुत मशहूर है इस्लाम के खिलाफ। लोग क्या करते, कुरान मजीद की आयत उठाते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पस मंज़र के खिलाफ लिखते, और एक आयत जो बहुत इस्लाम के क्रिटिक उछालते वो सूरह तौबा की आयत, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, और लिखते हैं कि कुरान में लिखा है जहाँ भी आप काफिर को पाएंगे इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। आप अगर कुरान मजीद खोलेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जहाँ भी आप काफिर को पाएंगे कत्ल करो, लिखा है। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंज़र के खिलाफ है। पस मंज़र जानने के लिए आपको आयत नंबर पहले से पढ़ना पड़ेगा। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। वहाँ लिखा हुआ है कि मुस्लिम और मुशरिक मक्का के, उनके बीच में एक पीस ट्रीटी थी, एक सुलह थी। ये पीस ट्रीटी, ये सुलह एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ दिया मक्का के। जब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 पे आते तो कहते हैं कि हम तुम्हें 4 महीने का वक्त देते हैं, 4 महीने की मोहलत, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। आपने सुलह की थी, आपने सुलह को तोड़ी, 4 महीने का वक्फा, सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जंग के मैदान में जब भी आप काफिर को पाएंगे, मतलब दुश्मन जब आएंगे जंग के मैदान में तो आप लड़ो, डरो मत। अभी कोई भी आर्मी जनरल आज की तारीख में, सिपा सलार, वो थोड़ी कहेगा दुश्मन आए तो भाग जाओ, वो कहेगा डरो मत, लड़ो, मारो। तो ये जंग के मैदान की आयत है कि आप जब देखेंगे तो डरो मत, मारो। जंग के मैदान में जब काफिर तुम्हें हमला करने आ रहे, मारो। और अरुण शौरी आयत नंबर 5 से उड़ी मारते आयत नंबर 7 में। उसने किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास इस्लाम के खिलाफ, आयत नंबर 5 से जब मारते आयत नंबर 7 पे। 5 के बाद क्या आता है? 6 को खा जाते। क्यों? 6 में उसका जवाब है, उसके बीमारी का जवाब है। आयत नंबर 6 में सूरह तौबा के अल्लाह ताला फरमाते कि अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, उसे छोड़ मत दो, उसे ऐसी अमन के जगह पर महफूज पहुंचाओ। क्या कहता है अल्लाह ताला? अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, अमन चाहता है, उसे छोड़ मत दो, उसे संभाल के हिफाजत के साथ महफूज जगह पे जाके छोड़ो। एस्कॉर्ट हिम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। आज का सिपा सलार सबसे दयालु क्या बोलेगा? दुश्मन को जान दो। यहाँ अल्लाह ताला कहते सिर्फ छोड़ो मत, ऐसी जगह पे लेके जाओ हिफाजत के साथ जहां वो महफूज है। समझ रहा? तो ये कुरान की आयत है। तो इन लोग पसे मंदर के खिलाफ कोट करते, और जहाँ भी जिहाद की आयत है, जंग के मैदान में जब आप मिलते गैर मुस्लिम से, वो आपको कत्ल करने आ रहे, कत्ल करो। उसके बाद फौरन आप पढ़ेंगे सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 60 के बाद 61 में लिखा है अमन बेहतर है। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते? कितने? हजारों, कुरान से कई ज्यादा। तो महाभारत जानते हैं आप ना? जब मैं हिंदू से पूछता हूँ महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने श्लोक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता है के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। सुनिए मेरी बात ना, धर्म युद्ध है बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है? बातिल के खिलाफ है, वो बातिल को झगड़ने का लिखेला महाभारत में। तो मैं कहता हूँ कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो? जो धर्म के खिलाफ है। आप समझे ना? धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा। तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, जानते? सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1,
श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45। उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को ज़मीन पे रखता है और कहता है, मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद, चंद श्लोक बाद, भगवत गीता भाग नंबर 2, श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते, ए अर्जुन, तू बुज़दिल कब से हो गया? ये गलत ख्यालात तेरे दिल में आए कैसे? तू नपुंसक कैसा हो गया? इंपॉर्टेंट। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण अर्जुन से। बुज़दिल कब से हो गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2, श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो। इस तरह के दिलचस्प और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके जहन में कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, या डॉक्टर जाकिर नायक के हवाले से या हमारे चैनल के हवाले से, हम आपको जवाब देंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं। इस तरह के सवाल और जवाब का वीडियोज़ अगर आपको पसंद है, किसी भी सेलिब्रिटी का हो या किसी भी इस्लामी स्कॉलर का हो, आप बताएं, हम उसी पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और आप ये भी बताएं कि आपको डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियोस पसंद है या डॉक्टर जाकिर नायक की, किसकी वीडियोस हम ज़्यादा अपलोड करें। अगर आप ये बताएं तो हम आपकी पसंद की वीडियोस अपलोड कर देंगे। मौलाना साहब ने जो जवाब दिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। जो सवाल मौलाना साहब से किया गया उसने सबके जवाब दिए, और डॉक्टर जाकिर नायक का जो लेक्चर था वो भी बहुत ही दिलचस्प था। अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।